हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नैनिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ नैनिका की लाइव। एंड फाइनली आज मुझे बहुत टाइम बाद समय मिला है कि मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं अपनी जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी थी। एंड अभी मैं दिल्ली में हूँ और मैं दिल्ली में ही जॉब कर रही हूँ फाइनली। एंड आज मैं जा रही हूँ कहीं पे, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम उससे पहले बात करने वाले हैं कि आप आई होप आप सबको पता होगा कि रिसेंटली एक ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल आया है 2026, जो कि लोकसभा में पास हुआ है और अब राज्यसभा पहुंचने वाला है। एंड जिसमें कि ये लिखा है कि जो ट्रांस पर्सन है वो सेल्फ आइडेंटिफाई खुद को नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वही ट्रांस पर्सन है जो हिजरा, अरावली और किन्नर कम्युनिटी में आते हैं। सो इसमें जो आएंगे लोग वही ट्रांसजेंडर हैं, बाकी कोई भी ट्रांसजेंडर नहीं है। तो ये कहाँ का राइट है? मतलब क्या कोई वुमेन से पूछता है ऐसे सवाल, कोई मेन से पूछता है ऐसे सवाल? और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ उसमें लिखी हुई है कि अगर किसी को खुद को मतलब ट्रांस वुमेन या आइडेंटिफाई करना है, ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको अपने पूरे कपड़े उतारने होंगे मेडिकल काउंसिल में। उसके बाद वो आपका बॉडी देखेंगे और उसके बाद वो आपको ट्रांसजेंडर का रिकग्निशन देंगे। तो ये कहाँ की गवर्नमेंट है? कैसी गवर्नमेंट है इंडिया की जो इस टाइप की चीज़ें करने को तैयार हो गई है? और इनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, तभी ये इतने फ्री बैठे थे, तो सोचा कि चलो ट्रांसजेंडर के कपड़ों के अंदर झांक के देखा जाए। और मेरा सवाल ये है कि किसी बायोलॉजिकल वुमेन से कोई ये चीज़ पूछता है कि मतलब कि आप एक बार पहले अपना टेस्ट करा लो, पहले आपको हम अंदर से देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आप वुमेन हो या नहीं। उसके और किसी मेन से कोई ऐसा कुछ कहता है कि आपको भी अपना एक फ़िज़िकल टेस्ट कराना होगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि आप मेन हैं या नहीं। तो सिर्फ ट्रांसजेंडर के साथ ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा पाप हम लोगों ने कर दिया जो इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं? नालसा जजमेंट वगैरह हर चीज़ को साइड रखते हुए उन लोगों ने ऐसी एक बिल पास करा है जो कि अगर पास हो गया तो जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। एंड इस बिल में ट्रांस मैन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया, उनको तो एकदम हटा दिया गया एकदम सोसाइटी से। ट्रांस वुमेन को तब भी वो हिजरा कम्युनिटी में वो भेज रहे हैं, लेकिन जो ट्रांस मैन हैं उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करी गई है। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे, लेकिन आज हम जा रहे हैं इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट पे। यस, मैं भी दिल्ली में हूँ और यहाँ पे हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है इस चीज़ को लेकर। दिल्ली का ऑल ओवर इंडिया में ही प्रोटेस्ट चल रहा है। एंड फाइनली आज मेरा वीक ऑफ था तो मैंने सोचा मुझे भी जाना चाहिए डेफिनेटली। सो आज मेरा टाइम मिल गया है और जो प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर पे हो रहा है और मैं अभी जा रही हूँ बस थोड़ी देर में। सो मिलते हैं प्रोटेस्ट पे, बाय। सो फाइनली अब मैं रेडी हो चुकी हूँ गाइस प्रोटेस्ट में जाने के लिए। सो मिलते हैं लोकेशन पे, दैट इज़ जंतर मंतर इन जनपथ। हाय गाइस, सो फाइनली अब हम लोग मंडी हाउस से उतर के जनपथ आ चुके हैं एंड वी आर अबाउट टू रीच जंतर मंतर। पर मेरी जल्दबाजी की वजह से मैं गलत जगह उतर गई, मतलब सॉरी, उतरी सही स्टेशन पे हूँ, एडजस्ट की मैंने वो ऊपर आने का जो रास्ता था वो दूसरा चूज़ कर लिया, गेट दूसरा, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी धूप में पैदल जाना पड़ेगा वहाँ तक। सो फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं जंतर मंतर। दिस इज़ जंतर मंतर की बाउंड्री। नहीं दिखा है। एंड मुझे लग रहा है कि मुझे ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि 10:30 टाइम था और अभी आई थिंक 11:30 बज रहा है। तो उस हिसाब से मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। कोई बात नहीं, कोई प्राइड थोड़ी है जो लोकेशन चेंज होगी, इसकी कोई लोकेशन नहीं चेंज होने वाली है, ये एक ही जगह पे रहेगी। Conservation also in Transgender Protection of Rights Act 2019 also we are having contradictory that act also completely it's a vacuum, ஒரு வெறுமையா இருக்கு. அதுல வந்து செக்ஷன் 8ல இருந்து செக்ஷன் 15 வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா எஜுகேஷன் பற்றி பேசலை, எம்ப்ளாய்மெண்ட் பற்றி பேசலை, எம்பவர்மெண்ட் பற்றி பேச கிடையாது. ஜஸ்ட் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் பற்றி மட்டும் பேசுது. டிரான்ஸ் கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ்க்காக we demanding our ரைட்ஸ்க்காக நாங்கள் இங்கே இருக்கோம். Resources for us like education, like healthcare, like housing and all of that, because it's not just about self-determination, it's about providing these resources also to the trans community. Fatih Agni also spoke about section 18 to 15
included in the bill. And it is just talking about welfare, it's not talking about any of our rights. Sati is trying to tell that just giving welfare is not going to uplift the transgender community at all. We want our rights in education, we want our space in healthcare, that is what we want. Just welfare is not what the transgender community is asking for. Nalsa judgment is not followed and that is illegal and that should be followed. It's not just trans men that are excluded, trans women are also excluded because nobody is born as a trans woman. We realize that we are gender non-conforming, then we choose to be transgender. So nobody is born as transgender. So this bill excludes trans women or men, that is what Sati was trying to tell. Right now Modi government, they have left Hinduism and Hindutva and they are going behind Trumpism. That is their new ideology. अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं तो पोस्टर नहीं लाई हूँ, काश मैं पोस्टर लाई होती। मतलब मैं बिना पोस्टर के जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, प्रोटेस्ट करने आई हूँ, अपने राइट्स की मांग करने आई हूँ, सब चलता लखनऊ में भागीदारी भाई मिली थी, बहुत अच्छा लगा मुझे वापस आपसे मिलकर। नमस्ते, मुझे आप लोगों से बहुत अच्छा लगा। आपसे तो मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। कैसी हैं आप? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी टाइम से आपकी वीडियोस देख रही थी और इन्होंने मुझे, एक फ्रेंड है उसने मुझे क्लिनिक पे जाने को भी कहा, बट मैं स्किन फ्राइड चली गई थी, फिर लेज़र के लिए फिर कभी आऊँगी फिर आपकी क्लिनिक। And we have been tired of doing crisis work also because of the state violence. And also just to add to Abby, we cannot do this anymore. We have to talk about who gets to terrorized, who gets into the prison as a terror case, who gets into prison for raping somebody, who gets out of the prison, who also gets out of the prison. They are not necessarily going to be your Brahmin, upper caste people who are, they easily get out. But we are asked to beg on the streets. And yeah, I think this is what just I'm going to say, like, thank you. Yeah. पहले हम फैमिली से लड़ते रहे, फिर समाज से लड़ते रहे, अब गवर्नमेंट से लड़ने जा रहे हैं। मैं शुरू से ये कहता हूँ कि ट्रांस मैन आर मेंस, ट्रांस राइट्स आर वुमेन्स राइट। हमें भी अधिकार है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, बट हमें प्रोटेक्शन चाहिए बराबरी की। हमें बराबरी चाहिए नौकरी में, हमें बराबरी चाहिए, बराबरी से देश को आगे बढ़ाने में। हम भी उस देश को आगे बढ़ाने के नागरिक में बराबरी का हिस्सा रखते हैं, हमें साइड में ना करा जाए। हेलो एवरीवन, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, सरकार हमें एक वोट बैंक की तरह देखती है। वोट चाहिए तो सारी कम्युनिटी को बुलाएंगे, सबसे वोट लेंगे, जीत के बैठ जाएंगे और हमारे खिलाफ ही आवाज़ उठाते हैं, हमारे खिलाफ ही ये बिल लाते हैं। तो इसको नो बोलना है और हमें हार नहीं माननी है। आगे तक लड़ेंगे, घर में घुस के लड़ेंगे, जहाँ तक हो सकेगा लड़ेंगे। ट्रांसमैन विजिबल था, ट्रांसमैन विजिबल है और ट्रांसमैन यहाँ खड़ा है। जिसको नहीं दिखता देखे, ये है ट्रांसमैन। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी लड़ाई एक इंकलाब वाली लड़ाई है, जो कि सिर्फ यहीं तक रुकने वाली नहीं है, बहुत लंबी जाने वाली है। और ये सिर्फ लड़ाई ट्रांस मैन ट्रांस वोमेन की नहीं है,
ये सिर्फ उस आइडेंटिटी के लिए है जिसको हमने अंधेरों से निकाल कर हम उजाले में आए हैं। मेरी खुद की आइडेंटिटी मैं यहाँ सिर्फ आरती मल्होत्रा नहीं हूँ, मैं आप सबके मम्मी पापा की तरफ से यहाँ खड़ी हूँ। जो मम्मी पापा अपने घर में मुझे देख रहे हैं, मैं आपके एक एक पेरेंट की आवाज़ हूँ। ये आवाज़ अकेली हर माँ बाप के लिए है, हर बच्चे की तरफ से है। बहुत गुस्सा है, बहुत रोई भी अकेले में, बहुत रोई, आपको पता भी नहीं होगा, आप सबके लिए रोई। मेरा खुद का बच्चा तो चला गया इस दुनिया से बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन ओनली, बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ अवेयरनेस ओनली। देयर वाज नो एनी अदर रीजन, nobody was accepting him. Now I don't want to lose you all, so my anger toward this injustice I'm speaking here. I wish my words reach to thousands, millions, trillions of the parents and the students who will get courage from this mother. And I'm here to give you courage. This bill is a small paper, you can hear it. When you are together, you can do anything and everything in your life. And I trust you, I believe you, bacha. You can achieve anything. You are my Gen Z, bacha. You make your own way where there is no way. I told this in my content also. I create content. I'm not here as a content creator. I'm not here as an influencer. I'm a mother. I taught into the school. Many influencers may be sitting at the home watching me. Just please come forward. उठा करके पहले ही इन बच्चों की जिंदगियों में बचपन से जब से आते हैं इस धरती पर तब से इनके साथ इतने स्ट्रगल्स होते हैं। स्कूल से लेकर कॉलेजेस से लेकर ऑफिसेस से लेकर हर जगह इनकी ज़िंदगी स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, बोलो कहीं भी जीने नहीं दिया जाता। और अब सरकार जिससे हमें उम्मीद होती है, जो हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं, वही हमें तोड़ना चाहते हैं। आई रियली रिजेक्ट दिस बिल एंड आई एम वेरी सॉरी। आई कांट, मैं ये दिन कभी नहीं, ये कब आएगा ज़िंदगी में दिन जब मैं कह सकूँगी कि आई एम अ प्राउड इंडियन। मेरे पास वो आत्मा से दिल से वो शब्द ही नहीं आते कि मैं कब बोल पाऊँ। मैं इस सरकार से यही गुहार करना चाहती हूँ, ये बिल बच्चों की ज़िंदगियों को तोड़ने के लिए बनाया गया है, उनकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क किया गया है। आप उनको नहीं समझते, इंक्लूसिव करो, स्कूल्स बात करो, जाओ ऑफिस में जाओ, वो सब अवेयरनेस के प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। रादर ऐसे ऐसे बिल ला करके खड़े कर दिए जाते हैं जहाँ पर इनको एक्सेप्ट करने के लिए इनको प्रूफ करना पड़ेगा। शेम, really shame. They don't need to prove their identity to anybody. As a parent, I'm saying they all are my children and I love them and I accept them. Your bill can break when they all stand together. And my children are standing together. You can't break my children. You can't break their mental health. You can't spoil their future. You can't do anything wrong to my children. You have no right. You have no right. As a parent, I oppose this bill and I stand against this bill. This bill is totally wrong. And I'm wishing you all good luck, बच्चों. As I said, जब हम साथ होते हैं, हमने एक गेम खेली थी बचपन में। गवर्नमेंट का ही ना एक ट्रांसजेंडर पे करते हैं, हम कहाँ ट्रांसजेंडर हमें क्या भगवान ने ऊपर से चमकाया है, हमें क्या भगवान ने फेंका है हमें, जो हम नीचे आके यहाँ आप एक बात बता दो, ये लड़के है ना, अब मैं इनके नाम
जो हम सेक्शन 377 से डीक्रिमिनलाइज हुए थे, वो भी आपने इसको लात मार दिया अचानक से। आप इतना बड़ा बिल्डिंग। हाय, कैसी हो? ये मेरी फ्रेंड है जो कि मुझे प्राइड में मिली थी, एलिफेंट में। क्या नाम है तुम्हारा? नाम हो गया? मन्नत। मन्नत नाम है। फेवरेट मन्नत ठाकुर। यस। कह सकते हैं कि पीछे हटने का नाम नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल लेकर क्या मांग है, क्या चाहते हैं? इस बिल को का कोई स्पेसिफिक मांग नहीं है, पूरा कम्युनिटी एक आवाज़ में एकजुट है। प्रोटेस्ट का एंड होने का टाइम आ चुका है। ऑलमोस्ट आई थिंक 1 बज गया है। हाँ, 1:07 हो गया और ये प्रोटेस्ट ख़त्म होने वाला है। तो एक बार हम फिर से स्टेज की तरफ चलते हैं। फाइनली एक बार देखते हैं कि एंड में क्या क्या हो रहा है। इस ट्रांस बिल के लिए लड़ेंगे, हम लड़े हैं, लड़े हैं। थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए। 6 अप्रैल को मिलते हैं वापस। ज्ञान भाज के नेता निकले लंबड़। हाय, सो आई एम हियर विद शिव कन्या। फाइनली मैं प्राइड में से नहीं मिल पाई एंड यहाँ पे भी मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपना आप भी और ऐसे स्टोरीज डाल के डराया मत करिए, मुझे बहुत मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्या बताऊँ। शायद ये सरकार चाहती हम लोग जैसे लोग सच में। चलो ठीक है, ध्यान रखो। हाय एवरीवन, सो अब हम लोग जा रहे हैं जंतर मंतर के अंदर। हाँ, जंतर मंतर के अंदर जा रहे हैं। कहाँ आए हुए हैं? सब आपस में लगे हुए हैं। यहाँ हम आए हैं, मैं आया हूँ जंतर मंतर और इस चीज़ के लिए धरना देने के लिए, धरना प्रदर्शन धरना प्रदर्शन करने के लिए मेरे को अपील था कि सारे लोग आएंगे LGBT कम्युनिटी से सारे लोग आएंगे, बट हमारे यहाँ पे बहुत ही कम, मतलब यहाँ पे भीड़ बहुत कम थी और मेरे को आशा थी कि बहुत से लोग आएंगे, बट कोई बात नहीं। अगर आज नहीं, हमेशा से सफोकेटेड लाइफ को जी रहे हो और दोबारा से मतलब क्या नाम है इसका? हिस्ट्री है, क्या है हिस्ट्री हमको पता नहीं, बिल्डिंग को रिकॉर्ड कर लेते हैं, हिस्ट्री बाद में दिखाएंगे। बट 2014 के बाद हमने वो सारी चीज़ों को गाइस में जंतर मंतर आ गई फाइनली। मुझे भी लोग we are at Jantar Mandir. This is the gate.
एंड ये मेरे सारे फ्रेंड्स के अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ पे कर सकते हैं, आई थिंक म्यूज़ियम का मना किया। अरे जयपुर का या जोधपुर का राजा था। हाँ, वो यहाँ पे घड़ी देखते थे, वॉच। कहाँ है घड़ी? वो बस आया थी ये शायद। ये टाइम देखते थे बेटी। अच्छा, इसको देख ये के टाइम घड़ी है, ये घड़ी है। 17वीं शताब्दी का बना हुआ है। कौन बेटी? मैं प्यार से बोलता हूँ, मैं वैसे बोल देता हूँ। क्या नाम बोल रहे हैं? तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे पुराने ज़माने के लोग टाइम पता लगाते थे कि मतलब कितना टाइम हो रहा है। इसकी जो शैडो होती है, ये जो बिल्डिंग है, इसकी शैडो को देख के लोग पता लगाते थे कि क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, अरे कहीं छाव में बैठो और ये वाला लोकेशन। और ये देखिए, तो काफ़ी देखा होगा आप लोगों ने वीडियोस में, जंतर मंतर जब सर्च करते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे तो यही आता है बिल्डिंग, और काफ़ी अच्छी लग रही है। देखिए कोई कथक कर रहा है वहाँ पे। वाह, बनने के बाद तुम्हारे पास अस्थाई जो मोटा पैसा होता है वो आएगा। मोटा पैसा घर बनने के बाद। हाँ, या घर स्टार्ट कर दो या बना लो या ज़मीन कहीं खरीद लो, मोटा पैसा धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा। जब आएगा मोटा पैसा आएगा। जब आएगा मोटा आएगा। हाँ, वो चिल्लर नहीं आएगा। चिल्लर नहीं आएगा। तो मोटा आएगा तो टिकेगा ब्रांड ना। डील आ जाएगा। कुछ ना वीडियो है। तुम तो फॉलो किए हुए हैं। so finally we are getting back from the protest, and after visiting the Jantar Mantar, I'm finally having this ice cream. गाइस प्रोटेस्ट में बहुत मज़ा आया, और नेक्स्ट संडे को फिर से प्रोटेस्ट है, दैट इज़ ऑन 6th। ठीक है, तो यू हैव टू बी देयर। जितने भी लोग हैं प्लीज़ टाइम निकाल के आओ। आई भाई साहब अपने कम्युनिटी के लिए नहीं लड़ोगे, अपनी आइडेंटिटी के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर कैसे काम बनेगा? यू हैव टू बी देयर। मैंने एक और आइसक्रीम ले लिया है क्योंकि मेरा मन नहीं भर रहा था। गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में कि मुझे दूसरी आइसक्रीम लेनी पड़ ही गई, और बहुत अच्छी है। अब मैं बस घर जाऊंगी और सो जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं मेट्रो में आ चुकी हूँ और मुझे हमेशा की तरह सीट नहीं मिली है। मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे लोग। मैं ज़मीन पर नहीं बैठ सकती हूँ बिकॉज मैंने साड़ी पहन रखी है।